हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल गुरुजी। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिलेशन। आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे कि डिस्टिलेशन होता क्या है, व्हाट इज डिस्टिलेशन, इसके टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, इसके कॉलम डिस्टिलेशन कॉलम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या कंडेंसर, रिबॉयलर, फीड क्या रहेगी, स्ट्रिपिंग सेक्शन, रेक्टिफाइंग सेक्शन, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और डिस्टर्बेंस इन डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन जब हम करते हैं तो इसमें क्या क्या डिस्टर्बेंस आते हैं, आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड लास्ट इसमें कौन सी ट्रे रहती है, टाइप्स ऑफ ट्रे, और उसके नंबर ऑफ ट्रे फाइंड करने की जो मेथड्स है, बैकअप थेल, और ये सब चीज़ें हम इस बारे में बात करेंगे। तो मेनली हम ये हमारा इतना टॉपिक है आज हम इस वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। डिस्टिलेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन इन विच टू और मोर कंपोनेंट सेपरेटेड बेस्ड ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बात हो रही है यहाँ पे दो या दो से अधिक जो लिक्विड के मिक्सचर है उसको उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर हम सेपरेट करते हैं। टाइप है वो है 6 टाइप है, इसके 6 टाइप्स है। पहला जो टाइप है वो है सिंपल डिस्टिलेशन, सेकेंड है वैक्यूम डिस्टिलेशन, थर्ड है एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, फोर्थ है स्टीम डिस्टिलेशन, और फिफ्थ है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, और सिक्स्थ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये 6 टाइप हमने बात कर लिए डिस्टिलेशन के। हम अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसके बारे में हम सारे टॉपिक के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे कि इन डिस्टिलेशन में क्या क्या होता है, जो टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन है। अभी हम बात करेंगे डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम में क्या क्या होता है, कैसे डिस्टिलेशन होता है, क्या फीड रहती है, ये सब हम इस अभी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं जो डिस्टिलेशन में है। ये एक डायग्राम बना दिया हूँ मैंने, जिसमें ये हमारा फीड है जो ए और बी है। फीड हमारा, ये हमारा डिस्टिलेशन कॉलम है, इसे कॉलम कहेंगे। जो पूरा ये जो है ये सब प्लेट्स लगी है, प्रे या ट्रे बोल सकते हैं हम इसे। जो बॉटम है इसका, जो इसको 3 पार्ट में कंटिन्यू हम कर देते हैं, तो ये बॉटम पार्ट है जिसमें लिक्विड है, बॉटम लिक्विड जो प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा, और उसी को हम लोग कंटिन्यू रिबॉयलर से बाहर से रिबॉयलर से उसको बॉईल करके उसकी जो पार्शियल वेपर है उसको रिटर्न टू कॉलम कर देते हैं, जिसमें लाइटर्स है। और ये एक सेक्शन हो गया। जैसे हम सेक्शन की बात करें तो इसमें तो हम इसे 3 टाइप में हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं। पहला कंडेंसर, सेकेंड कॉलम, और थर्ड रिबॉयलर। ये 3 टाइप में हमने इसे डिवाइड कर दिया। ये कंडेंसर वाला पोर्शन जो टॉप पोर्शन है, ये सेकेंड ये कॉलम, और थर्ड ये रिबॉयलर। हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसके बारे में डिवाइड कर दिया हमने कि ऊपर वाला जो लिक्विड लेवल ज़्यादा रहेगा जिसमें वो हो गया रेक्टिफाइंग सेक्शन, जो बॉटम है वो हो गया स्ट्रिपिंग सेक्शन, और जहाँ से फीड इन हो रहा है वो हमारा फीड ट्रे। तो हमने इसे भी डिवाइड कर लिया है। हम चलो बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि ये ए और बी जो फीड है, ए प्लस बी, तो ये हो गया हमारा इसे अल्फ़ा। इसे हम लेते हैं रिलेटिव वोलेटिलिटी के आधार पर डिवाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा वोलेटाइल है, लेस वोलेटाइल है, या मोर वोलेटाइल है, तो उसे हम अल्फ़ा ले लेते हैं। तो रिलेटिव वोलेटिलिटी के आधार पर अल्फ़ा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं इथेनॉल प्लस वाटर। ये 2 कंपोनेंट है हमारे पास, इथेनॉल प्लस वाटर। अभी हम इसको सेपरेट करना है, तो हम इसको रिलेटिव वोलेटिलिटी के आधार पर और इसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर, तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर तो सेपरेशन होता है, हमने बात कर लिया डेफिनेशन में। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इथेनॉल का है 64 डिग्री और वाटर का 100 डिग्री। तो ये 64 डिग्री और ये 100 डिग्री। तो यहाँ से जो समझ में आ रहा है कि कौन सा लेस वोलेटाइल है और कौन सा मोर वोलेटाइल है। जो 64 वाला है वो मोर वोलेटाइल है, और जो 100 डिग्री वाला है वो लेस वोलेटाइल है। तो जो मोर वोलेटाइल है कंपोनेंट वो जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। जैसे फीड ट्रे से जब दोनों आए और हमने यहाँ से हीटिंग मीडिया से रिबॉयलर से रिबॉयल किया, तो जो इथेनॉल है 64 डिग्री का ये ऊपर जल जाएगा, और ये जो कंडेंसर है
जिससे कंडेंस हो जाता है और ये प्रोडक्ट हम लोग जो 64 डिग्री का है वो हम लोग को यहाँ मिल जाएगा। ये बता देता हूँ, ऐसा होगा अब सब कुछ कि 64 डिग्री का यहाँ पर इन हुआ, कंटिन्यू रिबॉइलिंग हुई। जो रिबॉइलर है उसका काम ये है कि वो पार्शियली वेपराइज करेगा बॉटम प्रोडक्ट को, जिससे प्योरिटी मेंटेन होगी। और जो लाइटर प्रोडक्ट है इसके, जैसे कुछ पार्ट अगर इसमें 64 वाला इथेनॉल आ गया है बॉटम प्रोडक्ट में तो वो स्ट्रिप आउट हो जाएगा, इसलिए हमने रिबॉइलर लगाए हैं। तो रिबॉइलर से ये जो 64 वाले थे वो भी ऊपर हो गया, जिससे प्योरिटी मेंटेन भी हो गई और हम लोग को अपना प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इथेनॉल जो हो गया वो ऊपर निकल गया, वाटर जो था जो लेस वोलेटाइल है वो नीचे बॉटम प्रोडक्ट के साथ निकल जाएगा। फिर जो अब हम बात करें तो 64 वाला निकल गया ऊपर, ये ट्रे लगी हुई है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। और ये ओवरहेड वेपर्स है जो ये निकली है इसकी 64 वाला इथेनॉल की, तो ये हमारा कंडेंसर आ गया। और यहाँ पे ये भी 2 टाइप के होते हैं दोस्तों। तो जो कंडेंसर है फ्रेंड्स वो 2 टाइप के होते हैं, एक टोटल कंडेंसर होता है, एक पार्शियल कंडेंसर होता है। जो टोटल कंडेंसर होता है वो पूरी वेपर को लिक्विड में चेंज कर देगा, लिक्विड में कर देगा। और जो पार्शियल है इसमें कुछ पोर्शन इसका लिक्विड में रहेगा जो डिस्टिलेट बनेगा और रिफ्लक्स बनेगा, बाकी कुछ जो पोर्शन है वो यहाँ पे भी वेपर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये जो कंडेंसर है हमने बात कर ली है कि ये ऊपर वाले को कूल करने के लिए है, और इसकी जो ओवरहेड वेपर है उसकी ये जो कंडेंसर है वो कभी भी इसको इसकी लेटेंट हीट रिमूव करता है। ये इसकी सिर्फ लेटेंट हीट रिमूव करेगा, मतलब अगर कुछ यहाँ पर ये 64 का डिग्री का वेपर है और इसके इनलेट में, और इसको हम लोग को वेपर से लिक्विड में लाना है, तो ये कंडेंसर यूज़ करें तो ये यहाँ पर भी इसका टेम्परेचर 64 डिग्री ही रहेगा। मतलब इससे सिर्फ हमने लेटेंट हीट रिमूव किया, इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं हुआ है, तो हमने ये कंडेंसर का काम है। अभी हमने बात कर लिए कि रिफ्लक्स ड्रम क्या होता है। तो रिफ्लक्स ड्रम में क्या होता है, ये एक्यूमुलेट होते हैं, इसे एक्यूमुलेटर भी बोल सकते हैं, एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं और रिफ्लक्स ड्रम भी बोलते हैं। यहाँ से हम सेपरेट कर लेते हैं कि हम लोग को रिफ्लक्स कितना भेजना है, एक पंप के थ्रू, या एक पंप भी रहेगा, इसके पंप के थ्रू रिफ्लक्स कितना भेजना है जो टॉप में भेज रहे हैं, और डिस्टिलेट से तो हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये तो आगे फर्दर रिसीवर टैंक में हम लोग इसे कलेक्ट कर लेंगे। बाकी जो रिफ्लक्स है दोस्तों, रिफ्लक्स का काम ये है कि ये प्योरिटी मेंटेन करता है। इनकेस कभी बॉटम से ज़्यादा हीटिंग करने से 100 डिग्री का वेपर आएगी, जो वाटर की जो वेपर है, तो ये 64 डिग्री का वो लेस वोलेटाइल को नीचे आने देगा और मोर वोलेटाइल को ऊपर जाने देगा। मतलब लेस वोलेटाइल हमारे पास क्या है, वाटर, और मोर वोलेटाइल हमारे पास क्या है, इथेनॉल। तो इथेनॉल की जो वेपर है वो ऊपर चले जाएगी और जो वाटर की वेपर है वो नीचे रह जाएगी। लिक्विड की जो टेंडेंसी है तो उसमें है, एक है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, एक है लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। तो जो लेस वोलेटाइल है वो बॉटम में रहेगा और मोर वोलेटाइल ऊपर रहेगा। ये सब बॉइलिंग पॉइंट पे आधार रहेंगे। हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली है कि जो इथेनॉल है वो 64 डिग्री का और जो वाटर है वो 100 डिग्री का है। तो ये हम लोग, ये टॉप में मिलेगा, ये बॉटम में मिलेगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक हम बात रहती है कि रिबॉयलर ही क्यों यूज़ किए, बॉयलर क्यों नहीं यूज़ किए। तो जो बॉयलर रहता है वो कंटिन्यू बॉइलिंग करेगा, तो जो हमारा हेवियर जो है, हेवियर मतलब लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, वो भी ऊपर चला जाएगा, तो हमको प्योरिटी मेंटेन नहीं होगी। इस प्योरिटी को मेंटेन करने में रिबॉयलर लगाएं कि जितनी ही पार्शियली वेपराइज करे, ज़्यादा भी वेपराइज ना करे जिससे हमारा प्योरिटी में लॉस हो, हमारा जो बॉटम प्रोडक्ट है वो टॉप प्रोडक्ट बन जाए। तो हम लोग इसलिए हमने रिबॉयलर यूज़ किए। जो फीड ट्रे है उसकी नंबर ऑफ फीड ट्रे हम जो बात करने वाले हैं कि क्या क्या मेथड्स है वो तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में तो अभी वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो टाइप्स ऑफ ट्रे है, तो चलो उसकी बात कर लेते हैं। जो ये ट्रेस लगी है क्या है, तो ये टाइप्स ऑफ ट्रे में होती है बबल कप ट्रे, और बबल कप ट्रे, सीव ट्रे, चिमनी ट्रे, ये सभी ट्रे होती है। परफोरेटेड ट्रे, ये सब चीज़ें होती है। ये सब कॉन्टैक्ट एरिया एंड कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ाने के लिए होती है एक डिस्टिलेशन कॉलम में, और हमारा प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए होती है। जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से निकल जाएगा ट्रे से या चिमनी ट्रे से। और ये जो ट्रे है वो वॉल ट्रे लगी है, ये एज अ
लिक्विड जो आप क्या सेपरेट कर रहे हो उसके आधार पे, लाइसेंसर क्या यूज़ कर रहा है उसके आधार पे, ये ट्रे के आधार पे ये बेस्ड होती है कि कॉलम की हाइट क्या रहेगी। ये एक स्टैंडर्ड है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब हम कॉलम के इंटरनल्स के बारे में बात करेंगे। अभी मैं अलग से, तो हम बात करते हैं डिस्टर्बेंस मेनली 5 टाइप के होते हैं एक डिस्टिलेशन कॉलम में। वो ये है कि डिस्टिलेशन कॉलम में फ्लडिंग हो सकती है, वीपिंग हो सकता है, वीपिंग डंपिंग दोनों साथ में, वीपिंग भी हो सकता है डंपिंग भी, और एंट्रेनमेंट होगा, फोमिंग होगी। ये सब कॉलम के बारे में बात करते हैं। और इनके हमें कभी बेड के बारे में बात करना है, जैसे वैक्यूम कॉलम में जो बेड लगे रहते हैं, स्ट्रक्चर पैकिंग होती है जिसमें या ग्रिड पैकिंग होती है, रेगुलर या रैंडम। तो उसमें ये तो ट्रे की बात हुई, उसमें बेड में क्या क्या प्रॉब्लम होगी तो मैं बता देता हूँ। उसमें भी चैनलिंग हो सकती है, बेड में चैनलिंग, लोडिंग हो सकती है और फ्लडिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों ये बेसिक है डिस्टिलेशन के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए अपने। और ऐसा ही वीडियोस में लाते रहूँगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक ऐप है ऑनलाइन, ऑन माइंड ट्यूटर, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें आप अपने नोट्स सेल कर सकते हैं और अपने एक अर्निंग कर सकते हैं, एक ट्यूटर बन सकते हैं आप दूसरों के लिए, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। तो उसे भी एक बार आप विजिट करिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके।